नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे दोस्त। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर। चलिए बताइए। नहीं बताइएगा तो कमेंट कर दीजिए, हम देख लेंगे। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसका नाम है चेंज इन PSR अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन NCERT बुक से लिया गया है। और NCERT बुक के अंदर हम लोग 6 तक यानी 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में एक जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताया है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि जनरल रिजर्व क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड करेंगे और फिर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले जनरल रिजर्व क्या होता है, एक चीज बताइए। जब फर्म को प्रॉफिट होता है, मान लीजिए एक फर्म है और फर्म को प्रॉफिट हुआ तो एक मान लीजिए 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख के जो प्रॉफिट है, फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया ये किसको देगा। फर्म के लिए प्रॉफिट जो है आप बताइए, ये लायबिलिटी है, एल फॉर लायबिलिटी है, ये एसेट है। आप बताइए। लायबिलिटी है सर, क्योंकि फर्म जो भी प्रॉफिट कमाता है ना वह प्रॉफिट किसे देता है, अपने मालिक को देता है। यानी फर्म के अंदर जितने लोग पैसा लगाए होते हैं ना उसको देते हैं ना। यानी ये जो प्रॉफिट है इस फर्म जो है, मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट हुआ, जो भी प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट जो है फर्म के लिए लायबिलिटी है। और लायबिलिटी है तो इसे कहां दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो क्या होता है ना, फर्म क्या करता है, फर्म को जब प्रॉफिट होता है ना, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना, तो उस प्रॉफिट में से कुछ रुपया निकाल के गुल्लक बनाता है। क्या बनाता है, गुल्लक बनाता है। एक गुल्लक है, समझिए, एक गुल्लक है, अलग अलग नाम से गुल्लक बनाता है। क्या होता है, मान लीजिए आपके पिताजी घर में हर महीना 15,000 या 20,000 या 30,000 रुपए कमाते हैं, तो क्या पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। उसमें से कुछ रुपया जैसे 500, 1000 या 1500 अपने हिसाब के मुताबिक हर महीना वो पैसा कुछ निकालते हैं, उसमें से पैसा छुपा लेते हैं और उसको कहीं फिक्स करते हैं, कहीं जमा करते हैं, ताकि फ्यूचर में किसी तरह कोई हानि लाभ हो ना तो उस पैसे से काम किया जाएगा। उसी तरह फर्म को जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना तो उस प्रॉफिट में से कुछ रुपया निकाल के वो अलग अलग गुल्लक बनाता है और उसमें डालता है। जैसे गुल्लक बना लेगा जनरल रिजर्व के नाम से, और वो अपने इच्छा से जो मन करे सो बना लेगा। जैसे जनरल रिजर्व का मतलब हो गया कि भाई सामान्य खर्चा के लिए, फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान हो गया, मान लीजिए 4,000, 5,000, 2,000 किसी तरह का नुकसान हो गया ना, तो उस नुकसान का भरपाई हम इस गुल्लक से करेंगे। जैसे मान लीजिए 50,000 रुपया प्रॉफिट हुआ है, तो इस 50,000 में से 2,000 रुपये निकाल के, मान लीजिए 2,000 रुपये ईच, हर 2,000 रुपये निकालता है और 2,000 इसमें डाल देता है, 2,000 इस गुल्लक में और 2,000 रुपये इस गुल्लक में डाल देता है। तो आप बताइए, इस प्रॉफिट में से 2,000 रुपये निकाल के इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, तो अगर एक गुल्लक फोड़ेंगे तो किसको बांटेंगे? मान लीजिए जिस काम के लिए गुल्लक बनाया गया, गुल्लक का काम नहीं हुआ, मान लीजिए जिस पर्पस के लिए गुल्लक बनाया गया था वो पर्पस मतलब वो काम नहीं हुआ, तो ये गुल्लक अगर फोड़ेंगे तो किसे देंगे? पार्टनर को देंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है। तो अलग अलग गुल्लक बना लेगा, जैसे जनरल रिजर्व के नाम से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, प्रोविजन फॉर RDD के नाम से। हम आगे पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन फॉर RDD क्या होता है, जनरल रिजर्व अभी तो समझ लेंगे जनरल रिजर्व क्या होता है। ये अलग अलग नाम से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसे एक और गुल्लक बना लेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से गुल्लक बना लेगा और उस गुल्लक में कुछ रुपया डाल देगा। जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वर्करों के नाम से गुल्लक बना लेगा, प्रोविजन फॉर RDD डेटर्स के नाम से एक गुल्लक बना लेगा कि डेटर पे किसी तरह का हानि हो या प्रॉफिट हो तो उस गुल्लक से काम किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट में अगर किसी तरह गिरावट हो जाए तो उस गिरावट की कमी को पूरा करने के लिए एक फंड बनाया जाता है। जैसे सरकार भी जो होती है ना, मान लीजिए बाढ़ आती है या सुखाड़ आ गया, बाढ़ आ गया, तो क्या करती है वो कुछ गुल्लक बना कर रखती है, कुछ
रिजर्व में पैसा रखती है और उस रिजर्व से उस भरपाई को पूरा करती है। उसी तरह फर्म को जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना, तो उस प्रॉफिट में से कुछ रुपए निकाल के अलग अलग गुल्लक बनाता है और उस गुल्लक में उस रिजर्व को, उस अमाउंट को डालता है। तो अगर एक गुल्लक फोड़ेंगे, मान लीजिए काट देते हैं, अगर एक गुल्लक फोड़ देते हैं, अगर एक गुल्लक फोड़ते हैं, तो एक्चुअली में एक गुल्लक का फोड़ के किसे देंगे रुपया? हमें देंगे? आपको देंगे? नहीं। ये फर्म जो है ना, चूंकि प्रॉफिट का है और प्रॉफिट पार्टनर को दिया जाता है और प्रॉफिट का ही अमाउंट है जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर आरडीडी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो फोड़ेंगे तो पार्टनर को ही देंगे और हमेशा ओल्ड रेशियो में ही देंगे। तो और हमेशा मान लीजिए प्रॉफिट है, फर्म के लिए लायबिलिटी होता है ना, और ये प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, लेकिन अलग अलग गुल्लक बनाए हैं, तो ये भी फर्म के लिए लायबिलिटी है, ये भी फर्म के लिए लायबिलिटी है, ये प्रोविजन भी लायबिलिटी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी, रिजर्व भी, ये भी लायबिलिटी है और इसे भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं। इतना समझ में आया? चलिए, इतना समझ में आया ना, चलिए इसको मिटाते हैं। फिर हम समझते हैं, अब मतलब जनरल रिजर्व तो समझ में आ गया। जनरल रिजर्व क्या होता है? प्रॉफिट का ही पार्ट होता है और इसे ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं। अगर कोई पूछे कि जनरल रिजर्व क्या होता है, तो आप सिंपल से बताइएगा कि जनरल रिजर्व जो होता है वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है, जो एक किसी खास पर्पस के लिए गुल्लक बनाया गया है और उसे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। और अगर किसी दिन वो गुल्लक फोड़ते हैं और मान लीजिए उसमें पूरा का पूरा पैसा सेफ है, तो गुल्लक फोड़ के पार्टनर को देंगे और वो भी ओल्ड रेशियो में, क्योंकि प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। जैसे नहीं पता है, सरकार जो है सुखाड़ आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो कुछ गुल्लक बना के रखती है, कुछ रिजर्व में, कुछ कोटा में पैसा बचा के रखती है। जैसे आपके पिताजी कमाते हैं तो वो कुछ क्या करते हैं, बचा के रखते हैं ताकि फ्यूचर में किसी तरह का नुकसान है, जैसे बेटी की शादी करना है तो एकदम सा थोड़े ना क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले से प्लानिंग करते हैं, कुछ पैसा उसमें से अपने कमाए हुए पैसे में से कुछ पैसा निकाल के कहीं जाके सेव करते हैं, ताकि फ्यूचर में उस क्या करेंगे, उससे हम बेटी की शादी करेंगे। मान लीजिए कि बेटी की उस दिन शादी नहीं हुआ और किसी तरह की इमरजेंसी आ गया, तो उस गुल्लक फोड़ के उससे काम चला लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल रिजर्व। दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड और एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, डेबिट का मतलब होता है एसेट्स और क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी। बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी बनाते हैं, लायबिलिटी और एसेट का कलम होता है। मान लीजिए बैलेंस शीट है, तो इधर होता है लायबिलिटी, इधर होता है एसेट। एसेट का मतलब क्या? डेबिट, और लायबिलिटी का मतलब क्या? क्रेडिट। तो अगर एक कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है और कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब फॉर्म के लिए क्रेडिट का मतलब क्या? लायबिलिटी है। और कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड का मतलब फर्म के लिए वो लायबिलिटी है, क्योंकि शेयर का मतलब लायबिलिटी है और पार्टनर को देना है। लायबिलिटी मतलब वो किसी को चुकता करना है, तो किससे देना है? प्रॉफिट एंड लॉस है तो पार्टनर को देना है। लेकिन अगर कहे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड है, तो इसका मतलब एसेट है। एसेट का मतलब फर्म को नुकसान हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का मतलब होता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस का मतलब होता है, डेबिट साइड का मतलब होता है कि फर्म को लॉस हुआ है। तो अगर कहे क्वेश्चन में, अगर कहे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, तो समझिएगा ये प्रॉफिट हुआ है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अगर कहे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, तो इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे और फर्म के लिए लॉस हुआ है। तो जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को देते हैं, और फर्म को लॉस होगा तो पार्टनर से लेंगे। यानी जब फर्म को प्रॉफिट होता है तो हम पार्टनर को देते हैं, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो अगर फर्म को लॉस हुआ है तो हम पार्टनर से लेंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। इतना समझ में आ गया कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का मतलब क्या होता है, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है। अब हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, इसको पहले मिटाते हैं। इसको मिटाए, चलिए इसको मिटाते हैं। अब एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं इस बोर्ड के समरी से समझ लेंगे और उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन कर रहा है, क्या कह रहा है कि कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट एंड लॉस शो ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹40,000।
ठीक है। एंड ए जनरल रिजर्व ऑफ ₹10,000 रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व बिफोर द चार्ज इन द प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि एक फॉर्म है, आई डोंट नो, और आप मुझसे पूछिएगा भी मत कि फॉर्म क्या चीज का है, मुझे पता नहीं फॉर्म क्या चीज का है, लेकिन फॉर्म है और फॉर्म के अंदर दो पार्टनर है, एक ए पार्टनर है, दूसरा बी पार्टनर है। ए फॉर अमन लिख लीजिए या अमर लिख दीजिए, बी फॉर बबलू लिख दीजिए, बदमाश लिख दीजिए, बी फॉर वेद लिख दीजिए, बकलोल लिख दीजिए, कुछ भी, मतलब ए और बी दो पार्टनर है और इनका जो रेशियो है वो 3:2, यानी इन्होंने जब फॉर्म बनाया था ना तो उस समय लिखा था कि फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम दोनों पार्टनरों के बीच में 3:2 में बांटेगा फॉर्म। ठीक है, फिर आगे चल के यही पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब यही पार्टनर ए और बी, कोई दूसरा नहीं, यही पार्टनर, इसी फॉर्म के अंदर जो ये दो पार्टनर थे, पॉलिन का जो रेशियो था 3:2 और यही पार्टनर आगे चल के अपना रेशियो इक्वल कर लिए। इक्वल का मतलब है कि 1:n, यानी बराबर बराबर कर लिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया, डेबिट साइड में दिया है 40,000 रुपया। तो डेबिट साइड का मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस और क्रेडिट साइड का है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और डेबिट साइड है, डेबिट का मतलब फॉर्म को नुकसान हुआ है, प्रॉफिट नहीं हुआ है। अगर फॉर्म को प्रॉफिट क्रेडिट साइड कहता तो इसका मतलब फॉर्म के लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी यानी किसी को देना है, पार्टनर को देना है। लेकिन डेबिट साइड कह रहा है इसका मतलब फॉर्म के लिए एसेट और किसी से लेना है, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, लेना है, इसका मतलब किससे लेगा, अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को देता है, तो लॉस के केस में पार्टनर से लेगा। ठीक है, और दूसरा दिया है जनरल रिजर्व 10,000 रुपया। और जनरल रिजर्व क्या होता है, गुल्लक होता है। फॉर्म को जब अच्छा खासा प्रॉफिट होता है ना तो उस प्रॉफिट में से कुछ रुपया निकाल कर फ्यूचर में किसी नुकसान को झेलने के लिए एक गुल्लक बनाता है और उस गुल्लक को अलग अलग नाम दिया जाता है, जिससे जनरल रिजर्व, इसमें नाम दिया है जनरल रिजर्व, मतलब सामान्य खर्चे के लिए, फ्यूचर में किसी तरह का एक्सपेंसेस जो है नॉर्मल, तो उस खर्चा का भरपाई इस जनरल रिजर्व से, इस गुल्लक से किया जाएगा। कह रहे जनरल एंट्री कीजिए, तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या दिया है, यहां पर करते हैं जनरल एंट्री है ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी का कितना दिया है बाबू, 3:2 दिया है। न्यू रेशियो क्या दिया है, न्यू रेशियो ऑफ ए और बी, ए एंड बी का क्या दिया बाबू, 1:1 दिया है। तो सबसे पहले सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकालेंगे और सेक्रीफाइजिंग रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, तो ए का निकालिए। ए का ओल्ड रेशियो क्या है 3/5 और न्यू रेशियो क्या है 1/2, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, 5 और 2 का एलसीएम 5 का टेबल पढ़िए 10 कितने बार में आएगा, 2 बार में, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 का टेबल पढ़िए 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में, तो 5 कर दीजिए, यानी 1/10 आ रहा, और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइज कर रहा है। बी का निकालिए, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5 और न्यू रेशियो क्या है 1/2, यानी 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, और 5 का टेबल पढ़िए 10 कितने बार में आएगा, 2 बार में, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4, और 2 का टेबल पढ़िए कितने में 5 बार में, 2 का टेबल पढ़िए 10 कितने बार में आ रहा है 5 बार में, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए -5, 5/10, यानी यहाँ -1/10 आ रहा है और निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब गेन कर रहा है। अगर आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो निकाल रहे हैं तो अगर पॉजिटिव है तो सेक्रीफाई, निगेटिव है तो गेन रेशियो। अगर आप गेनिंग रेशियो निकालिएगा और पॉजिटिव है तो गेनिंग रेशियो, गेन रेशियो, और निगेटिव है तो सेक्रीफाई। ठीक है, अब कर रहा है जनरल रिजर्व, जर्नल एंट्री कीजिए। ठीक है, तो जनरल एंट्री सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, पहले पार्टनर का रेशियो था 3:2, अब इन्होंने कर लिया 1:1, मतलब मान लीजिए अगर बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है, ये है लायबिलिटी और ये है एसेट, तो लायबिलिटी साइड में मतलब जनरल रिजर्व क्या होता है लायबिलिटी साइड में, क्योंकि प्रॉफिट का ही पार्ट होता है, तो जनरल रिजर्व दिया है आपका 10,000 रुपया, और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं, कितना दिया है 40,000 रुपया दिया है ना बाबू। अब इन्होंने मान लीजिए ये जो भाई ये जो 1:1 है ना, नया रेशियो 1:1 है, तो 1:1 करने से पहले जब बैलेंस शीट बनाया गया था ना भाई, मान लीजिए अगर 1/4/18 को, मान लीजिए 01/04/18 को इन्होंने ना अपना रेशियो चेंज कर लिया 1:1, तो यह 31/3/18 का बैलेंस शीट है।
1:18 को उन्होंने रेशियो चेंज कर लिया। मैं मानिए कि 1:18 को उन्होंने रेशियो चेंज की है, तो 1:18 के बाद अब फॉर्म को जो मान लीजिए 1:18 के बाद अगर बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर 1:18 के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, अगर 1:18 के बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, मान लीजिए लायबिलिटी अगर एसेट है, तो अगर इस बैलेंस शीट को तोड़ते हैं 1:18 को, 1:18 का बैलेंस शीट है, तो अगर इसको तोड़ते हैं तो किस रेशियो में बांटेंगे? 1:1 में, क्योंकि 1:18 के बाद बैलेंस शीट बना है। लेकिन 1:18 के पहले बैलेंस शीट अगर हम तोड़ते हैं, बिजनेस बंद करते हैं, तो उसे किस रेशियो में बांटेंगे? हमेशा ओल्ड रेशियो में। यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो ओल्ड रेशियो में, क्योंकि रेशियो चेंज करने से पहले का यह बैलेंस शीट है और उसमें दिया है जनरल रिजर्व क्रेडिट में 10,000 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 40,000 रुपये। तो सबसे पहले जनरल रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट होता है। जनरल रिजर्व लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का मतलब क्या? क्रेडिट। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? कोई चीज हटाने के लिए, मान लीजिए कोई चीज क्रेडिट है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। कोई चीज डेबिट है, कोई अकाउंट डेबिट है, उसको हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट है, तो हटाने के लिए क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना बाबू? 10,000 रुपया। और जनरल रिजर्व प्रॉफिट का ही पार्ट है, तोड़ेंगे तो किसे देंगे? ओल्ड पार्टनर को देंगे, ओल्ड रेशियो में। तो टू ए कैपिटल अकाउंट, टू B कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में बाबू? तो हमेशा ये रेशियो 3:2 में ही बटेगा, यानी ओल्ड 3:2 ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अब इसको 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। 10,000 का 3/10,000, 10,000 का 3/5 इक्वल टू 6,000 रुपये ए को मिलेगा और 4,000 रुपया बी को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 10,000 का 2/5 इक्वल टू 4,000 रुपया। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया। डेबिट का मतलब डेबिट है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना बाबू? 40,000 रुपया। और डेबिट क्या करेंगे? तो वो पार्टनर को डेबिट करेंगे, यानी लॉस हुआ है ना तो पार्टनर से लेंगे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। किस रेशियो में बाबू? तो 3:2 में ही, ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये रेशियो चेंज करने से पहले का बैलेंस शीट है। तो अगर इसको क्लोज करते हैं तो 3:2 में ही बांटेंगे। तो 40,000 को बांट दीजिए। 40,000 का 3/5, 3/5 इक्वल टू 24,000 रुपया ए से लेना है, 24,000 रुपया, और बी से 40,000 का 2/5 इक्वल टू 16,000 रुपया बी से लेना है। और कह रहा है जर्नल एंट्री बनाने के लिए, जर्नल एंट्री बना ले। जर्नल एंट्री ऊपर लिख दीजिएगा आप, और यहाँ पे एक डेबिट का कलम होता है, सॉरी यहाँ पे होता है ना, जनरल रिजर्व का फॉर्मेट क्या होता है? जनरल रिजर्व, सीरियल नंबर या डेट, फिर पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कलम और क्रेडिट कलम, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही बनाइएगा आप, ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेट में आप बना लीजिएगा, ऐसे ही होगा। तो 10 और 40 50,000 रुपया। आंसर में क्या दिया है? 50,000 रुपया दिया है। तो क्वेश्चन में बाबू कुछ दम नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस क्या है, ये जनरल रिजर्व दे दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया था, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट का मतलब क्या होता है, जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में तो हम समझा दिए हैं। और मुझे पूरा आप पे भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर है बाबू 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है। तो आप एक बार घर पे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, और कहीं दिक्कत हो, कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मेरे को कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका जो भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। ठीक है, जय हिंद, राधे राधे, नमस्ते।